अंडर 30,000 में कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, लेकिन 30,000 रुपए में कई सारे प्राइस सेगमेंट आते हैं और इनमें आप लोगों के लिए बेस्ट पॉसिबल फोन कौन सा हो सकता है, आज इस वीडियो में पता लगाते हैं। यहाँ पर बात करें तो एक फोन काफी इंटरेस्टिंग है, मोटोरोला का एज 60 प्रो। इस फोन के अंदर देखा जाए 6.7 इंच का 1.5 के POLED डिस्प्ले देखने को मिलता है, HDR10+, Corning Gorilla Glass 7i, Dimensity 8350 जैसा प्रोसेसर है, UFS 4.0 स्टोरेज है, 50 MP का मेन कैमरा है, यहाँ पे आपको 10 MP का 3x टेलीफोटो जूम लेंस मिलता है, सॉफ्टवेयर भी इसका इंटरेस्टिंग लगता है, ओवरऑल प्रीमियम डिजाइन के साथ आता है, लुक एंड फील भी अच्छा है, 6000 mAh की बैटरी है इस फोन के अंदर। ओवरऑल बात करें तो काफी इंटरेस्टिंग फोन है, यहाँ तक कि मोटोरोला ने एक प्रीमियम फोन यहाँ पे डिलीवर करने की कोशिश करी है। अब इस फोन के साथ नेगेटिव साइड क्या जुड़ा है यार, पहली चीज मोटोरोला वाले सॉफ्टवेयर अपडेट में डिले करते हैं और आफ्टर सेल सर्विस एक्सपीरियंस इसका इतना ज्यादा खास नहीं है। तो हाँ, ये कहानी होती है एज 60 प्रो की। इसके बाद जो अगला फोन आता है वो टोटली गेमर्स को ध्यान में रख के बनाया गया था, जो कि था iQOO Neo 10R 8s Gen 3 जैसा प्रोसेसर लाता है, जो कि काफी पावरफुल है, अपने प्राइस पॉइंट पर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर करता है। लेकिन प्रॉब्लम बताऊं क्या, ये फोन में हीटअप और हीटिंग के इशू थोड़े ज्यादा है। तो अगर आप लोग इस फोन को लेने का सोच रहे हो, समझ लेना कि गर्मी के मौसम में थोड़ा सा गर्म ये फोन वहां पे हो सकता है। इसके साथ बिल्ड क्वालिटी भी इसकी उतनी ज्यादा खास या प्रीमियम नहीं लगती, लेकिन यहाँ पे मेन कैमरास यहाँ पे सही 50 MP का OIS कैमरा, डिस्प्ले पैनल 1.5 के AMOLED 120 Hz रिफ्रेश रेट वो काफी सही लगता है, और Android 15 के साथ आता है आउट ऑफ द बॉक्स, और iQOO वाले अपडेट में भी अच्छा काम करते हैं। हालांकि ब्लोटवेयर और फन टच OS कुछ लोगों को यहाँ पे पसंद नहीं आ सकता। इसके बाद जिस फोन के बारे में बात कर सकते हैं वो Realme की तरफ से। ये फोन का नाम है Realme GT6, जो लास्ट ईयर यहाँ पे रिलीज हुआ था। इस फोन में Snapdragon 8s Gen 3 है, एक अच्छा फोन है, अच्छे पावरफुल प्रोसेसर के साथ आता है, और ये फोन 30,000 के अंदर Realme की तरफ से एक अच्छा बाय यहाँ पर हो सकता है। सबसे पहले तो एक अच्छी क्वालिटी का AMOLED स्क्रीन देखने को मिलता है, 50 MP का मेन कैमरा विद 50 MP का टेलीफोटो जूम लेंस, 120 वॉट की चार्जिंग के साथ है, 5500 mAh की बैटरी इधर। यहाँ पे आपको प्रीमियम डिजाइन भी देखने को मिलता है, यहाँ तक कि Realme UI के साथ आता है, 3 साल के अपडेट बोले गए। प्रॉब्लम बस है कि Realme के फोन के अंदर ब्लोटवेयर थोड़े से ज्यादा रहते हैं और ब्रांड वैल्यू उसकी उतनी ज्यादा खास नहीं है, तो ये एक चीज रहती है। इसी के साथ ही इसी कैटेगरी में Realme का एक और फोन है जो उससे नीचे वाली रेंज में आता है, वो है Realme GT60, जिसके अंदर प्रोसेसर होता है Snapdragon 7+ Gen 3। ये फोन 6.7 इंच के AMOLED स्क्रीन के साथ है, 120 वॉट की चार्जिंग, 50 MP का कैमरा है, कर्व डिस्प्ले है। ओवरऑल फोन काफी इंटरेस्टिंग है, बस कमी है कि अल्ट्रा वाइड थोड़ा सा वीक है, UI के अंदर थोड़े से ज्यादा ब्लोटवेयर है, लेकिन ओवरऑल Realme GT60 इंटरेस्टिंग फोन हो जाता है यहाँ पे। इसी के साथ ही अगर आप लोग सैमसंग के फोन के बारे में जान रहे थे, तो यार 30,000 रुपए के आसपास की रेंज में जो सबसे अच्छा सैमसंग का फोन लगता है वो लगता है Galaxy S24 FE। ये फोन के अंदर 6.7 इंच का 120 Hz डिस्प्ले, इसके साथ ही Exynos 2400E प्रोसेसर है। देखा तो आम तौर पे काफी एवरेज प्रोसेसर है, इतनी ज्यादा खास और हाई परफॉर्मेंस आप इससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ना ही ये प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज्ड है गेमिंग के लिए। लेकिन ये प्रोसेसर के अंदर गैलेक्सी AI और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाकी जो फीचर जो सैमसंग अपने महंगे फोन में देता है वो दे सकते हैं। इसके साथ ही अपडेट के मामले में इस फोन के अंदर 7 ईयर के अपडेट मिलेंगे। बस फोन के साथ बात करें तो हाँ, इस फोन का वेट थोड़ा सा लोगों को ज्यादा लग सकता है, डब्बे में कोई भी चार्जर देखने को नहीं मिलता, और जहां दूसरे फोन 80 वॉट, 90 वॉट, 120 वॉट तक जा रहे हैं, यहाँ पे जो सैमसंग का फोन है ना, ये फोन देखा है तो आपको बहुत ही स्लो चार्जिंग प्रोवाइड करने वाला है उनके कंपैरिजन में। लेकिन फिर भी अगर डिमांड अगर सैमसंग का फोन लेने की तो आप उन्हें यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। इसी के साथ ही यहाँ पे अगला जो फोन होता है वो होता है OnePlus का Nord 4। OnePlus का Nord 4 अपनी बिल्ड क्वालिटी के लिए जाना जाता है। इसकी बिल्ड क्वालिटी अमॉन्ग दूसरे फोन की तुलना में काफी ज्यादा अच्छी है, मेटालिक बिल्ड आती है पूरी। हालांकि कुछ लोग को मेटालिक बिल्ड अच्छी लग सकती है, किसी को खराब लग सकती है, तो वो एक बात है। ऊपर से 6.7 इंच का AMOLED स्क्रीन है, 120 Hz रिफ्रेश रेट, 5500 mAh की बैटरी, 100 वॉट की चार्जिंग है, Oxygen OS के साथ आता है, एक क्लीन यूजर एक्सपीरियंस देगा, अपडेट्स वगैरह भी यहाँ पर ठीक है। हालांकि इस फोन के अंदर जो अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है उसका एक एवरेज पॉइंट बनता है यहाँ पे। और देखा जाए तो जो लोगों को OnePlus में प्रॉब्लम थी ग्रीन लाइन वगैरह की, वो अब यहाँ पे Nord 4 के अंदर उतनी ज्यादा रिपोर्ट नहीं हुई है, तो OnePlus ने उस चीज का भी यहाँ पे ख्याल रखा है, और अंडर 30,000 में Nord 4 एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसके साथ ही बात करें तो जो Vivo है उसका भी एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन है जो मेरे को काफी अच्छा लगा अंडर 30,000 में, वो है Vivo T3 Ultra। T3 Ultra में MediaTek Dimensity
9200 प्लस है। ये प्रोसेसर काफी अच्छा है, 30,000 रुपए के अंदर एक पावरफुल परफॉर्मेंस निकाल कर देगा। 1.5K का 6.78 इंच एमोलेड स्क्रीन। इस फोन की खास बात है कि 50 MP के कैमरा के साथ आता है विद OIS। और हाँ, यहाँ पे जो कैमरास के अंदर जो क्वालिटी वो भी काफी अच्छी देखने को मिलती है। स्लिम डिजाइन के साथ है, वही 55 mAh बैटरी है, फास्ट चार्जिंग आपको देखने को मिलती है। कमी इस फोन के अंदर क्या हो सकती है, कभी कभी थोड़ा सा फोन यहाँ पे हीट अप हो सकता है। अगली प्रॉब्लम फ्रंट टच OS ब्लोटवेयर थोड़े से ज्यादा है, किसी को पसंद आ सकता है, किसी को नहीं पसंद आ सकता। इसी के साथ ही इसी रेंज के अंदर कैमरा अगर प्रायोरिटी तो एक फोन थोड़ा सा अंडररेटेड है, वो है Realme का 14 Pro Plus। ये फोन के अंदर आपको डिजाइन पीछे का काफी यूनिक देखने को मिलता है। यहाँ पे 1.5K एमोलेड स्क्रीन है, 120 रिफ्रेश रेट है, स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 है, 50 MP का मेन कैमरा है। यहाँ पे आपको 3x टेलीफोटो जूम लेंस भी देखने को मिलता है, 6000 mAh बैटरी है, 80 वॉट चार्जिंग है। ओवरऑल काफी अच्छा सॉलिड प्रोडक्ट हो जाता है। ये प्रोडक्ट अच्छा है कि किसी को अगर एक इंटरेस्टिंग कैमरे वाला फोन चाहिए वो यहाँ पे जा सकता है, और अगर किसी की प्रायोरिटी का अच्छी क्वालिटी का जूम लेने की है वो। लेकिन ओवरऑल बात करें तो हाँ, डिसेंट फोन है, कोई हाई परफॉर्मेंस नहीं है इसके अंदर, ब्लोटवेयर थोड़े से ज्यादा लग सकते हैं। इसी के साथ ही यहाँ पर देखा जाए तो पेरिस्कोप जूम लेंस के साथ हाल ही में एक फोन लॉन्च हुआ था 30,000 के सेगमेंट में, वो है नथिंग फोन 3A Pro। 3A Pro के बात ये कि हाँ, उसके अंदर 7S Gen 3 जैसा प्रोसेसर है और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड वो डिवाइस नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको अच्छा एक्सपीरियंस दे सकता है अपने नथिंग OS के कारण। ऑप्टिमाइजेशन आता है, डे टू डे यूज में कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं आने वाली। पीछे का जो कैमरा है वो थोड़ा बल्कि यहाँ पे लग सकता है। यहाँ पे दूसरे फोन की तुलना में थोड़ा सा स्लो चार्ज होता है और डब्बे में ये लोग चार्जर प्रोवाइड नहीं करते हैं। इसके साथ ही एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर का वो अच्छा है, ग्लिफ लाइटिंग इसका इंटरफेस काफी अच्छा हो सकता है, कैमराज इसके ठीक है, और जो 3x का टेलीफोटो जूम लेंस डाला है ना, वो भी यहाँ पे एक अच्छा यहाँ पे ऑप्शन हो सकता है। तो नथिंग फोन 3A Pro के ऊपर भी आप यहाँ पे जा सकते हैं मार्केट में अगर यूनिक और फंकी लुकिंग फोन चाहिए तो। इसके साथ ही बात करते हैं कि 30,000 रुपए में अगर आपको बेस्ट पॉसिबल कैमरा चाहिए ना, और आप परफॉर्मेंस में थोड़ा सेक्रीफाइस कर सकते हो ना, तो वीवो का V50e देखना। V सीरीज के अंदर जाइस ब्रांडिंग जब से आई है ना, तब से इनके फोन्स काफी अच्छे हो गए हैं, और कैमरा सेंटर का अगर फोन जाए तो V50e हो सकता है। देखो, डिस्प्ले इसके अंदर 6.7 इंच का एमोलेड है, इसके साथ ही 50 MP का मेन कैमरा अच्छा है, जाइस ब्रांडिंग सेल्फी कैमरा की क्वालिटी काफी अच्छी है। ऊपर से बात करें तो बैटरी भी इस फोन की अच्छी है और 90 वॉट की चार्जिंग के साथ आता है। बस कमी बस ये कि Dimensity 7300 जैसा चिपसेट इन्होंने दे दिया, और वो चिपसेट इस प्राइस पॉइंट पे बिल्कुल वर्थ नहीं लगता है, क्योंकि 20,000 रुपए तक ये वैल्यू फॉर मनी में मान सकता था, लेकिन 30,000 रुपए तक थोड़ा सा ओवर हो जाते हैं। कुल मिला के बात है कि परफॉर्मेंस में सैक्रिफाइस करना है, सॉफ्टवेयर में ब्लोटवेयर झेल सकते हो, कैमरा बहुत शानदार चाहिए, तो एक बार इस फोन को यहाँ पे कंसिडर किया जा सकता है। इसी के साथ ही यहाँ पर बात की जाए तो एक काफी अच्छा ऑप्शन यहाँ पे मैं देख रहा था, तो Realme का P3 Ultra भी मेरे को लगा। P3 Ultra थोड़ा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड डिवाइस है, Dimensity 8350 के साथ है। यहाँ पे 6.8 इंच का 1.5 के एमोलेड स्क्रीन है, थोड़ा बड़ा स्क्रीन हो जाता है, लेकिन डिस्प्ले क्वालिटी काफी ब्राइट है। 6000 mAh की बैटरी वो भी काफी अच्छी है, और 80 वॉट की चार्जिंग के साथ है। कैमरास भी इसके अच्छे, 50 MP का मेन कैमरा, हालांकि 8 MP का अल्ट्रा वाइड कुछ लोगों को थोड़ा मीडियोकर यहाँ पे लग सकता है। और इस फोन के साथ ओवरऑल बात है कि Realme UI अपडेट थोड़े स्लो आएंगे और ब्लोटवेयर थोड़े से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन एक काफी बैलेंस फोन यहाँ पे P3 Ultra भी यहाँ पर हो सकता है, जिसे यहाँ पे रिकमेंड किया जा सकता है कुछ लोगों को जिनको Realme का फोन या परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फोन चाहिए, तो उधर और कैमरा में थोड़ा सा सैक्रिफाइस इधर किया गया। तो दोस्तों, ये कुछ फोन्स की लिस्ट होती है जो 30,000 रुपए के बजट के आसपास यहाँ पे आप ले सकते हो, और 30,000 रुपए के नीचे जो पिक्स थी इसके बारे में मैंने यहाँ पे बात करी। इसी के साथ ही इन फोन्स को मैंने वीडियो के नीचे लिंक दे दिए, प्लस वीडियो के अंदर टैग भी कर दिया, जिसका यूज करके अगर आप इन्हें चेकआउट करना चाहे तो कर सकते हो। तो थैंक यू बने रहने के लिए, मैं आपसे मिलता हूँ अपने अगले वीडियो के अंदर। गुड बाय।